Namaste, हमेशा कुशलतिया. I am JVN Dr. Minakshi, Assistant Professor in Department of Shalakya Tantra, Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी. इससे पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था ना इंट्रोडक्शन ऑफ हेडेक. ठीक है, तो उसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी हेडेक एंड द सेकेंडरी हेडेक. तो प्राइमरी हेडेक में चार टाइप्स थे: माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक, टेंशन हेडेक एंड अदर प्राइमरी हेडेक्स. तो आज हम डिस्कस करेंगे द प्राइमरी हेडेक. उसके हमने डिफरेंशिएटिंग फीचर्स पढ़े थे कि पेन का डिस्क्रिप्शन कैसा होगा, पेशेंट का अपीयरेंस कैसा होगा, लोकेशन क्या होती है, ठीक है, अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं. तो आज हम माइग्रेन हेडेक को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो जो माइग्रेन हेडेक है दैट इज अ फैमिलियर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय पीरियोडिक कॉमन यूनिलेटरल ऑफन पल्सेटाइल हेडेक. ठीक है, तो जो हेडेक होता है दैट इज अ फैमिलियल डिसऑर्डर, मतलब जो रिलेटिंग या अकरिंग इन अ फैमिली और इट्स मेंबर्स, मतलब उसमें आपको एक फैमिली हिस्ट्री दिखाई देगी. ठीक है, और पीरियोडिक होगा मतलब एक रेगुलर पीरियड के बाद में होता है, टाइम टू टाइम ओकेजनली पेशेंट को हेडेक होता है. कॉमनली यूनिलेटरल होगा यानी वन साइड ऑफ द हेड फेस वो अफेक्ट होता है. ऑफन पल्सेटाइल हेडेक. ठीक है, पल्सेटाइल नेचर का होगा. पल्सेटिंग का मतलब क्या है कि इसमें जो पेशेंट को हेडेक होगा वो एक थ्रॉबिंग नेचर का होगा. ठीक है, जैसे ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं उसमें इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से, तो थ्रॉबिंग नेचर का पेन होता है. ठीक है, तो पेशेंट को एक पल्सिंग सेंसेशन फील होगी जो एकदम से आती है और क्विकली चली भी जाती है. ठीक है, जैसे पेशेंट विल फील लाइक अ वाइब्रेशन और मिमिक अ हार्ट बीट, तो उस तरह का पेन होता है. देन कम्स द एज ऑफ ऑनसेट. तो जो माइग्रेन हेडेक है वो किस एज में स्टार्ट होगा? इट बिगिंस इन द चाइल्डहुड, adolescents in early adult life and diminishes in frequency and severity during the advancing years. ठीक है, तो जो चाइल्डहुड वाली एज है उसमें स्टार्ट होगा या एडोलसेंस के टाइम पे स्टार्ट होता है अर्ली एडल्ट लाइफ में, और धीरे धीरे जैसे एज इंक्रीज होती है पेशेंट की वैसे वैसे जो हेडेक का पेन है जो पीरियोडिक हो रहा है टाइम टू टाइम, उसकी फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाती है, और जो पेन की सीवियरिटी है, जो मॉडरेट टू सीवियर पेन था, उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है. टिपिकली बिगिंस इन द टीनेज ईयर्स एंड सेल्डम बिगिंस आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज. ठीक है, तो ये जो माइग्रेन हेडेक होते हैं बेसिकली टीनेज में मिलेगा, और जैसे जैसे 40 इयर्स के बाद वाले पेशेंट्स में आपको रेयरली मिलेगा, सेल्डम मिलेगा. उसके बाद में स्टार्ट होना बहुत डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है. तो ज़्यादातर ये चाइल्डहुड में एडोलसेंस एज में ही मिलता है. ठीक है, देन कम्स द फेजेस ऑफ माइग्रेन. माइग्रेन की चार फेजेस होते हैं. नॉट ऑल फेजेस आर नेसेसरली एक्सपीरियंस, तो हर पेशेंट में ज़रूरी नहीं है कि चारों ही फेजेस हों. किसी में एक फेज मिले, किसी में दो मिलेंगे, किसी में तीन चार, तो चारों फेजेस कंपल्सरी नहीं है. द फर्स्ट फेज इज द प्रोड्रोम फेज which occurs hours or days before the headache. पेशेंट को हेडेक शुरू होने वाला होता है उसके कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले स्टार्ट होता है हेडेक. ठीक है, सेकेंड इज द ओरा स्टेज विच इमिडिएटली प्रेसीड्स द हेडेक. प्रेसीड हेडेक मतलब हेडेक होने के जस्ट पहले जो पेशेंट को एक फेज आता है दैट इज द ओरा फेज. थर्ड फेज इज द पेन, ऑल्सो नोन एज द हेडेक फेज. ठीक है, जिसमें पेशेंट को सिर में दर्द होगा उस वाले फेज को बोलते हैं पेन फेज. फोर्थ जो लास्ट फेज ऑफ माइग्रेन इज द पोस्टड्रोम फेज. ठीक है, पोस्टड्रोम मतलब जो अफेक्ट्स एक्सपीरियंस फॉलोइंग द एंड ऑफ माइग्रेन अटैक. माइग्रेन का अटैक एंड हो गया है, उसके बाद में जो पेशेंट को आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स होंगे जो अब बाद में आफ्टर हेडेक जो सिम्टम्स होंगे दैट कम्स अंडर द पोस्टड्रोम फेज. ठीक है, फिर आते हैं हम टाइप्स पे. टाइप्स ऑफ माइग्रेन. तो बेसिकली इसमें दो टाइप्स होते हैं माइग्रेन के, द क्लासिक एंड द कॉमन माइग्रेन. ठीक है, क्लासिक माइग्रेन या उसी को बोलते हैं न्यूरोलॉजिक माइग्रेन. तो जो क्लासिक माइग्रेन होता है, न्यूरोलॉजिक माइग्रेन होता है, दैट इज करेक्टराइज्ड बाय ओरा स्टेज. और जो कॉमन माइग्रेन होता है इट इज अ माइग्रेन विदाउट द ओरा. ठीक है, तो अगर बिना ओरा के अगर माइग्रेन है दैट इज द कॉमन माइग्रेन. ठीक है,
फिर कम्स द रेशो ऑफ द टू टाइप्स ऑफ माइग्रेन, किसकी कौन से अकरेंस, किसकी इंसिडेंस ज़्यादा है। क्लासिक माइग्रेन और कॉमन माइग्रेन की रेशियो होती है 1:5, यानी कॉमन माइग्रेन इज मोर कॉमन एज कम्पेयर टू द क्लासिक माइग्रेन। फिर आते हैं हम टाइप्स पे। फर्स्ट टाइप इज अ क्लासिक माइग्रेन। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट फेज है दैट इज अ प्रोडोम फेज विच अकर्स आवर्स टू डेज बिफोर हेडेक एंड कंसिस्ट ऑफ चेंज इन मूड, बिहेवियर, एपेटाइट एंड कॉग्निशन। ठीक है, तो पेशेंट को हेडेक शुरू होने से घंटे पहले या फिर काफ़ी दिनों पहले ही उसको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, दैट इज द प्रोडोम फेज। पेशेंट का मूड में चेंजेस होंगे, बिहेवियर में चेंजेस होंगे, एपेटाइट में चेंजेस होंगे, उसको भूख कम ज़्यादा लगेगी। ठीक है, एंड कॉग्निशन चेंजेस होंगे। कॉग्निशन मीन्स द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस। ठीक है, जो उसके परसेप्शन है, सेंसेशंस हैं, वो सारी चीज़ें उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। सेकेंड फेज इसमें जो था दैट इज द ऑरा फेज। ऑरा फेज कॉमनली विद इन 1 hour ऑफ हेडेक एंड इज मोस्ट कॉमनली विजुअल और सेंसरी। ठीक है, जो ओरा फेज होगा वो हेडेक पेन शुरू होने से 1 घंटा पहले होगा और उसमें आपको विजुअल सिम्टम्स मिलेंगे और सेंसरी इसमें सिम्टम्स होंगे, इसलिए इसको विजुअल ओरा और सेंसरी ओरा इसमें बताया है। ठीक है, तो विजुअल ओरा में क्या होगा, एक तो ये बहुत कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन, इट कंसिस्ट ऑफ photopsias, bright flashing lights, scintillating scotomas, field cuts, and fortification spectra of the zigzag lines और डिकोप्सिया। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स किस में मिलेंगे आपको, विजुअल ओरा में। ठीक है, फोटोप्सिया क्या होता है, फोटोप्सिया इज द प्रेजेंस ऑफ परसीव्ड फ्लैशेस ऑफ लाइट इन द फील्ड ऑफ विजन। ठीक है, जो आपका विजुअल फील्ड है उसमें आपको फ्लैशेस ऑफ लाइट जैसी दिखाई देंगी। ठीक है, ब्राइट फ्लैशिंग लाइट्स आपको दिखाई देती हैं एंड सेंचुलेटिंग फोटोमा। फोटोमा होता है, इसमें आपको एक तरह का स्पॉट दिखाई देता है, फोटोमा में फिक्स स्पॉट होता है। ठीक है, उसमें मेनली जो सेंट्रल पार्ट में आपको दिखाई देगा। ठीक है, दैट इज द टाइप ऑफ सिंचुलेटिंग स्पोटोमा। फील्ड कट्स, जो आपका विजुअल फील्ड है वो आपको पूरा नहीं दिखेगा, कुछ पोर्शन उसमें आपको कटा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, फिर है अपने फोर्टिफिकेशन स्पेक्ट्रा। इसमें आपको क्या होगा, इमेजेस होंगी वो फ्लोट करती हैं विजन में। ठीक है, जो आपको विजुअल फील्ड होगा उसमें इमेजेस आपको फ्लोट करती हुई दिखाई देंगी, इसमें जिगजैग लाइंस आपको दिखाई देंगी। ठीक है, और उसमें आपको क्या सिम्टम दिखाएगा, टिकोप्सिया। ठीक है, एक आपको स्लो एक्सपेंडिंग एरिया दिखाई देगा और उसमें आपको कुछ विजुअल लॉस होगा विजुअल फील्ड में। ठीक है, शिमरिंग सा जैग्ड बॉर्डर दिखाई देता है आपको विजुअल फील्ड में कुछ टाइम्स के लिए, और वो धीरे धीरे फेड हो जाता है और धीरे धीरे पेशेंट की नॉर्मल विजन आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें सेंसरी ओरा। सेंसरी ओरा नेक्स्ट कॉमन मोस्ट कॉमन फीचर होता है एंड कैरेक्टराइज बाय नमनेस, पैरेस्थीसिया इन अ लिम्ब। तो पेशेंट को क्या होगा, हाथ पैरों में नमनेस फील होगी। ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन होगी, नमनेस होगी। ठीक है, और साथ में पैरेस्थीसिया होता है। ठीक है, व्हाट इज पैरेस्थीसिया, पैरेस्थीसिया इज द tingling और prickling sensation। ठीक है, इट इज अ pins and needle sensation जो टेम्परेरी होती है, आर्म्स में, हैंड्स में, लेग्स, फीट में कुछ टाइम के लिए होती है। मोटर वीकनेस एंड अफेजिया आर लेस कॉमन। ठीक है, तो मोटर वीकनेस मतलब जो हमारे मोटर सिस्टम है उसकी वीकनेस होती है। ठीक है, जो मसल स्ट्रेंथ होगी उसका लॉस होगा एंड अफेजिया मिलेगा पेशेंट्स में। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम होता है। व्हाट इज अफेजिया, अफेजिया इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो पेशेंट को कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होगी, लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है एक तरह का। फिर आते हैं हम इसमें कि माइग्रेन हेडेक के क्या फीचर्स होते हैं। इट इज ऑफन यूनिलेटरल, हेमिक्रेनियल इन 60% ऑफ एजेस एंड थ्रॉबिंग इन नेचर।
ठीक है। तो जो ये हेडेक होता है वो एक साइड में होगा हेड के, इसलिए इसको हेमिक्रेनिया बोला है। और थ्रॉबिंग नेचर का होता है, पल्सेटिंग नेचर का होता है, फॉलोज ओरा विद इन 60 मिनट्स एंड लास्ट 4 to 72 आवर्स। हम ड्यूरेशन की बात करें तो ओरा होने के, ओरा फेज के 1 घंटे बाद हेडेक होता है। और कब तक स्टे करता है? 4 to 72 आवर्स। जो थर्ड फेज है दैट इज द पेन फेज, हेडेक फेज, वो 4 to 72 आवर्स रहता है। इसमें आपको क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स मिलेंगे? इट इज एसोसिएटेड विद नोजिया, वॉमिटिंग। एक आपको जी मिचलाना इसे बोलते हैं, वॉमिटिंग होने से पहले जो फील होता है दैट इज अ नोजिया। वॉमिटिंग होगी पेशेंट को, और कई बार क्या होता है वॉमिटिंग से उसको पेन रिलीफ भी मिल जाता है। फिर नेक्स्ट फोटोफोबिया, एवर्जन टू लाइट। पेशेंट लाइट में बैठना पसंद नहीं करेगा, उसको डार्क रूम में बैठना पसंद होगा और डिसलाइक करेगा। फोनोफोबिया, एवर्जन टू साउंड। द पेशेंट विल डिसलाइक द साउंड, ही विल लाइक टू सिट इन अ क्वाइट प्लेस। ठीक है। हेडेक में भी रिलीव्ड आफ्टर वॉमिटिंग। जैसे मैंने बताया कि कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, जो एसोसिएटेड सिम्टम है हेडेक का, उसमें वॉमिटिंग आपको मिलेगी। वॉमिटिंग होने के बाद में पेशेंट का हेडेक में रिलीफ आना शुरू हो जाता है। इट इज एग्रीवेटेड बाय स्ट्रेन, रूटीन फिजिकल एक्टिविटी और रैपिड मूवमेंट ऑफ द हेड। ठीक है। तो इसमें पहले ही इन्होंने बता दिया है कि विद एक्सर्शन जो माइग्रेन हेडेक होता है वो इंक्रीज होता है। तो पेशेंट को भी स्ट्रेन लेगा या रूटीन फिजिकल एक्टिविटी करता है या रैपिड मूवमेंट करता है हेड का, तो उस केस में पेशेंट का पेन इंक्रीज होता है। सम रिलीफ विद प्रेशर ऑन टेम्पोरल वेसल्स। ठीक है। अगर हमारे टेम्पोरल वेसल्स हैं वहाँ पे अगर हम प्रेशर डालते हैं तो उससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। ठीक है। जो टेम्पोरल आर्टरीज हैं, ठीक है, सुपरफिशियल टेम्पोररी आर्टरीज हैं, वहाँ पे प्रेशर डालने पे पेशेंट को हेडेक में रिलीफ मिलता है, क्योंकि दे आर द मेजर आर्टरीज ऑफ द हेड। ठीक है। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, पहले उन्होंने बता दिया है कि फैमिलियल डिसऑर्डर होता है, तो फैमिली हिस्ट्री आपको 80% केसेस में मिलेगी। माइग्रेन अटैक्स कम वंस और ट्वाइस पर मंथ और 3 to 4 टाइम्स पर ईयर। ठीक है। तो माइग्रेन अटैक की फ्रिक्वेंसी उन्होंने बताई है कि 1 महीने में 1 से 2 बार हो सकता है और 1 साल में 3 से 4 बार तक भी हो सकता है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स। ठीक है। तो जो माइग्रेन हेडेक है वो फीमेल्स में ज़्यादा मिलते हैं और उसका एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन देखा गया है विद द हेडेक, माइग्रेन हेडेक। ठीक है। क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन लेवल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बिफोर पीरियड्स फीमेल्स में एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होता है विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द हेडेक। ठीक है। तो मेनली बिफोर और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशंस पेशेंट्स को यानी फीमेल्स को बेसिकली माइग्रेन हेडेक होता है। तो मेंस्ट्रुअल रिलेटेड जो माइग्रेन है वो आपको मिलेगा फीमेल्स में। फिर इसमें नेक्स्ट जो टाइप था माइग्रेन का दैट वाज द कॉमन माइग्रेन। इसके सिम्टम्स हैं, दीज आर सिमिलर टू क्लासिक माइग्रेन बट देयर आर नो ओरा। ठीक है। सिम्टम्स सब सेम होंगे क्लासिक माइग्रेन में, लेकिन इसमें कोई ओरा स्टेज नहीं मिलेगी आपको। फिर आते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स ऑफ कॉमन माइग्रेन। ठीक है। दीज आर द फूड्स रिच इन टायरामिन। ठीक है। अगर टायरामिन रिच फूड अगर लेते हैं तो उसकी वजह से जो है हेडेक प्रेसिपिटेट होता है। जैसे चीज़ है, रेड वाइन है, तो इन चीज़ों का सेवन पेशेंट को नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है फूड कंटेनिंग मोनोसोडियम ग्लूटामिन। जैसे चाइनीज एंड मैक्सिकन फूड्स हैं तो उसमें ग्लूटामिन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उनको नहीं लेना चाहिए। उससे हेडेक वाले जो पेशेंट, माइग्रेन पेशेंट्स का जो हेडेक है वो और ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है। फूड्स कंटेनिंग नाइट्रेट्स जैसे कोल्ड कट्स, बोलोगना, सैलामी, स्मोक मीट्स, तो इन चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है इन केस ऑफ द माइग्रेन, मेनली कॉमन माइग्रेन। फिर है इसमें पिकल्ड, फर्मेंटेड, मैरिनेटेड फूड्स, पास्ता, सैलेड्स, इनसे भी हेडेक इंक्रीज होता है। ये हेडेक को ट्रिगर करता है, उनको ऑनसेट करता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस स्पेशली रेड वाइन, वो पहले मेंशन कर दिया है कि उसमें टायरामिन भी होता है। अनकैफिनेटेड बेवरेजेस। ठीक है। तो कैफीन से भी क्या होता है, जैसे समय सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, टी, कॉफ़ी हैं, इनसे भी हेडेक ट्रिगर होता है। तो इस सब का आपको मिनिमम यूज़ करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए अगर माइग्रेन है तो। एक इसमें आपने
बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया है कि माइग्रेन के टाइप्स क्या होते हैं, इसके क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, क्या फेजेस हैं। इसके आगे हम इडियोपैथोजेनेसिस ऑफ माइग्रेन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। Thank you so much. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you so much.